नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 10 और पाठ संख्या 10 का नाम है काल। दिए गए चित्रों को देखो। माधुरी ने कल कुतुब मीनार देखी। माधुरी आज लाल किला देख रही है। माधुरी कल ताजमहल देखेगी। इन तीनों वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों द्वारा क्रियाओं के होने के समय को बताया गया है। कल देखी, आज देख रही है और कल देखेगी। व्याकरण में क्रियाओं के होने के समय को काल कहते हैं। परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों से हमें काल के 3 प्रकारों का बोध होता है। भूतकाल अर्थात बीते हुए समय का, जो बात कल हो गई या हो चुकी। वर्तमान काल अर्थात चल रहे समय का। भविष्यत काल अर्थात आने वाले समय का। काल की पहचान निम्न प्रकार से हो सकती है। भूतकाल की था, थी, थे जैसे शब्दों से। वर्तमान काल की है, हैं, हूँ जैसे शब्दों से। और भविष्यत काल की गा, गी, गे जैसे शब्दों से। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। सबसे पहले देखेंगे बच्चों भूतकाल। क्रिया का वह रूप जो काल के कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध कराता है कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका, भूतकाल कहलाता है। जैसे छुट्टियों में हम गोवा गए थे। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है, वर्तमान काल कहलाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। भारतीय टीम मैच खेल रही है। फिर आते हैं भविष्यत काल की ओर। क्रिया का वह रूप जो कार्य के आने वाले समय में होने का बोध कराता है कि कार्य अभी होगा, भविष्यत काल कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी सुबह 8 बजे आएगी, मैं कल साइकिल चलाऊंगा। चलिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। काल की परिभाषा दो। तो काल की परिभाषा क्या है बच्चों? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के भेदों के नाम लिखो। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहा जाता है, वर्तमान काल किसे कहते हैं और भविष्यत काल से आप क्या समझते हैं? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर पाठ को अच्छे से पढ़कर पाठ के आधार पर आप स्वयं देंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में किस काल का प्रयोग हुआ है लिखो। गाय घास चर रही थी, मतलब पहले चर रही थी, भूतकाल। रेलगाड़ी 12 बजे आएगी, अभी आई नहीं है, आएगी, भविष्यत काल। सौरभ पढ़ने गया था, भूतकाल। वह खेल रही है, अभी भी खेल रही है, वर्तमान काल। सुमन के पिताजी कल आए थे, भूतकाल। तुम क्या कर रही हो, वर्तमान काल। नेहरू जी कई बार जेल गए थे, भूतकाल। वह कल घर जाएगा, भविष्यत काल। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को 3 कालों में लिखो। जैसे कि एक आपके लिए यहाँ किया हुआ है, हम कल नाटक देख रहे थे, तो ये भूतकाल हमें मिला हुआ है। हमने वर्तमान काल में बनाया, हम नाटक देख रहे हैं, कल यहाँ से हटा देंगे, हम कल नाटक देखेंगे, ये हुआ भविष्यत काल। बावर्ची ने कल केक बनाया था, भूतकाल हमें दिया हुआ है। बावर्ची केक बना रहा है, वर्तमान काल। बावर्ची कल केक बनाएगा, भविष्यत काल। विकास कल मुंबई जाएगा, यहाँ हमें भविष्यत काल मिला हुआ है। तो हमने सबसे पहले भूतकाल बनाया, विकास कल मुंबई गया था। फिर वर्तमान काल, विकास मुंबई जा रहा है।
और बच्चों ये 2 वाक्य आप तीनों कालों में स्वयं लिखेंगे। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।